नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करूँगा मेंटल मॉडल्स के बारे में और ये करियर डिसीजन मेकिंग और ऑल टाइम डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा। तो हमारा डिसीजन मेकिंग पहला टॉपिक है क्लाइंब। क्लाइंब ये डिसीजन जब हम कोई डेस्टिनेशन सेट करते हैं तो हम देखते हैं दो तरह की डेस्टिनेशन होती है, या तो फिक्स है या अनफिक्स है। अगर अनफिक्स कोई भी डेस्टिनेशन है तो उसको अचीव करना वेरी हार्ड, बहुत मुश्किल हो जाता है और वो इम्पॉसिबल होता है। और अगर हम कोई डेस्टिनेशन फिक्स करते हैं तो वो इजी टू गेट इन है और सिंपल होता है, इजी रहता है और तभी अचीव कर सकते हैं। फिर दूसरी चीज़ है आई फिक्स बाई योर सेल्फ और फिक्स बाई अदर्स। या तो आप उसको किसी भी डेस्टिनेशन, कोई काम, कोई वर्क, कुछ भी चीज़ है, कुछ कोई टारगेट है तो उसको या तो आप खुद से फिक्स कर सकते हैं, खुद अपना सेट कर सकते हैं, या फिर वो किसी दूसरे के द्वारा सेट किया गया होता है। जैसे एडवर्टाइजमेंट मिलता है आपको किसी भी चीज़ को परचेस करने का, कोर्स परचेस करने का, मेंबरशिप लेने का, ये वो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर वो किसी दूसरे ने आपको दिया है या आपने खुद से लिया है तो ये चीज़ें होती हैं। और अब इसके दो रूट्स होते हैं, या तो वो पहले से बना बनाया रूट्स है या आप खुद बना रहे हैं। अगर कुछ किसी भी चीज़ को, किसी भी काम को करने के लिए पहले से बना हुआ रूट्स है तो वो आपके लिए वो ईज़ी रहेगा, रिस्की नहीं रहेगा। पहले से बना हुआ रूट्स में जो भी कुछ फॉल्ट्स होंगे वो आपके सामने होंगे, क्लैरिटी थोड़ी-सी होगी आपके पास और कॉम्पिटिशन कम रहेगा, ईज़ी टू गेट इन रहेगा। लेकिन उसमें टाइम टेकिंग नहीं होगा और ईज़ी टू गेट इन रहेगा। लेकिन जो हमारा सेकंड ऑप्शन है, सेकंड रूट, जिसमें रूट्स बनाना पड़ेगा, कुछ भी काम को करने के लिए आपको कोई प्रोसीजर खुद से बनाना पड़ेगा, कुछ भी कोई टारगेट अचीव करने के लिए कुछ, तो इसमें आपको खुद से प्लानिंग, खुद से अपना सारा काम करना होता है। तो इसमें स्टक आउट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। जैसे कोई भी लेट्स से हेल्थ का, फिटनेस का, या कोई भी अपने टारगेट स्टार्टिंग ईयर में लिया है, लेकिन वो इसीलिए अचीव नहीं होता क्योंकि उसमें रूट्स वो हमारे द्वारा बनाया गया होता है, ना कि दूसरे के द्वारा। अगर हमारे द्वारा बनाया गया होगा तो उसमें फेल होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। लेकिन अगर स्ट्रीमलाइन होगा, किसी कोर्सेस के साथ अलाइन होगा, डेट मैच करेंगे, टाइम, हमारा एफर्ट, एनर्जी, तो उसमें पास होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। और अब बात करते हैं रूट्स के बाद में व्हीकल, कि आप किस तरीके से उस डेस्टिनेशन पर जाना चाहते हैं। तो तीन इसके व्हीकल हैं। पहला तो है ऑन फीट, अपने खुद से। और दूसरा है कोई एस्केलेटर, किसी ऑटोमेटिक सिस्टम की हेल्प से। और तीसरा है लिफ्ट्स। लिफ्ट्स मतलब कभी कहीं से ऊपर जाकर, कभी कहीं से हेल्प लेकर, कभी किसी से, कभी किसी चीज़ को यूज करके अपने टाइम, एनर्जी, एफर्ट और मनी, ये सब चीज़ें इसमें इन्वेस्टमेंट में सब चीज़ें आती हैं। लेट्स से पहला पहला स्टेप, अगर हमको कोई भी काम करना है, कोई टारगेट हमने सेट किया है, तो उसके लिए जो हमारा स्टेप हम खुद से करते हैं तो उसमें हमारी फुल एनर्जी, टाइम और मनी, हर चीज़ की ज़रूरत होती है। लेकिन उसको स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत होती है एक फिक्स टाइम पे, और डेली डेली इसमें करना होता है। जब भी आपका टारगेट का डेट्स होती हैं तो आपको मैच करना होगा, तभी वो होगा, नहीं तो उसमें प्रॉब्लम आएगी, स्टक आउट हो जाओगे। और सेकंड है एस्केलेटर। एस्केलेटर लेट्स से अगर आपने किसी कोर्स परचेज किया, जिम मेंबरशिप लिया, या फिर कोई कैंटीन मेंबरशिप लिया, तो आपको सिर्फ वहाँ जाना होता है और आपको बाकी सब चीज़ें
ऑलरेडी अवेलेबल हो जाती हैं। जैसे आपने नेटफ्लिक्स, ओटीटी, ये सब चीज़ों का सब्सक्रिप्शन लिया होता है, तो आपको वो प्लेटफॉर्म खुल जाता है और आपके पास ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आ जाता है, आप उस चीज़ को एंजॉय कर सकते हो। और तीसरा है लिफ्ट। लिफ्ट मतलब जैसे आपको किसी ने कुछ ऑनलाइन कुछ चीज़ें सिखा दिया और आपने उसको डिटेल में समझना, तो आपको बहुत सारी जगह से वो नॉलेज उठानी ले रहेगी। और लिफ्ट में एक प्रॉब्लम होती है, यहाँ जो हमारा रिसोर्सेस हैं वो लिमिटेड होते हैं। बहुत सारे कंपटीशन होता है, यहाँ बहुत सारे लोग इसमें आना चाह रहे होते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ट्रैवल मोड किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए सबसे ज़्यादा इसी का एडवर्टाइजमेंट किया जाता है। जैसे आपको बताता हूँ, जो गवर्नमेंट जॉब गवर्नमेंट एग्ज़ाम को इसीलिए बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज किया जाता है, क्योंकि वो लिफ्ट सिस्टम है। इसमें रिवार्ड बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन एफर्ट हाई है और चांसेस बहुत लो होते हैं। तो तीनों का मतलब सेम है। अगर आप खुद से काम करते हो या फिर स्ट्रीमलाइन कोई वर्क करते हो मेंबरशिप में, और या फिर लिफ्ट सिस्टम में जस्ट कुछ करके एकदम फास्ट ऊपर जाना चाहते हो अपने किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए, तो ये तीनों रूट्स में, तीनों के साथ कुछ कुछ प्रॉब्लम है। जैसे पहले स्टेप में तो आपको, जब तक आप चल रहे हो तब तक चल रहे हो अपने टारगेट की तरफ, जिस दिन आप रुक गए। एस्केलेटर में प्रॉब्लम है कि अगर आप उल्टी साइड में चढ़ गए, उल्टी डायरेक्शन में नेगेटिव तरफ, तो आपके साथ प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाएंगी। अब आपकी डायरेक्शन ही गलत होगी। और लिफ्ट में ये प्रॉब्लम है कि आपको ज़रूरी नहीं कि जो आप टारगेट अचीव करने के लिए व्हीकल यूज कर रहे हैं वो इस बार यूज की है ओके है, लेकिन अगली बार खाली है भी या नहीं, आगे जहां आप दोबारा यूज करोगे उसको ओके है, आपके लिए अवेलेबल है या नहीं, आपके रिसोर्सेस, टाइम, मनी, एनर्जी, सब चीज़ें जीरो हो सकती हैं इस लिफ्ट सिस्टम में। इसके कुछ एग्जांपल रहते हैं, जैसे लिफ्ट सिस्टम का है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई किया, कोई वीज़ा अप्लाई किया है, कोई गवर्नमेंट जॉब या इलेक्शन, तो इसमें आप फुल एनर्जी, एफर्ट, टाइम, मनी सब कुछ लगाओगे, लेकिन चांसेस बहुत कम रहेंगे और वापस आप वहीं आ सकते हो अपने जो टारगेट है उसको छोड़कर। और सेकंड वाला जो है हमारा एस्केलेटर, इसमें जैसे आपने कोई मेंबरशिप ली है, जिम, ईएमआई, लोन, रेंट, ये इसमें प्लस भी है नेगेटिव भी है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। जस्ट लाइक आपने ईएमआई ले लिया या आपने कोई इन्वेस्टमेंट प्लान ले लिया, तो दोनों सेम सेम कंडीशन रहेंगे। आप बढ़ भी सकते हो अपने टारगेट की तरफ, अपने टारगेट की तरफ से नीचे भी आ सकते हो, बट इसमें कांस्टेंट स्पीड रहेगी। आपको दिख रहा होगा सब चीज़ आपके आसपास, आप अपने टारगेट से कितने दूर हैं, कितने पास जा रहे हैं। लेकिन जो लिफ्ट सिस्टम है इसमें आपको नहीं पता चलेगा कि आप अपने टारगेट के पास कब थे, कब आप उससे ऑफ हो गए, या तो आप जीरो पर रहे हो या वन पे। और फर्स्ट हमारा स्टेप है, स्टेप का एक ड्रॉबैक है, सॉरी, इसका, हाँ, इसका एक ड्रॉबैक बस यही है कि आपको ऑल टाइम हाई मोटिवेशन खुद से करना होता है, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाती है। एग्जाम्पल इसका है कि अगर आपको 10 प्रोडक्ट खरीदने हैं किसी मेले भीड़ भाड़ वाली जगह से, तो आप खरीद लोगे, इजी रहेगा, आप बस जाओगे, गेट इन करोगे और उनको 10 चीज़ों को आप ले लोगे, इजीली मिल जाएंगी, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं। लेकिन वहीं सेम टाइम पे अगर आप इलेक्शन में अगर चले जाते हो, तो वहाँ आप कितना भी एनर्जी, मनी, एफर्ट लगा लो, आप 10, 4, 5, 6, उसके बाद कैंडिडेट वो सब वापस अपने जीरो उसी बेस पोजीशन पर जाना होता है बाकी सबको। और जो सेकंड वाला हमारा ऑप्शन है एस्केलेटर, अगर आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले लेते हो एक बार, तो आपको डिग्री मिल जाती है
किसी में जिम में मेंबरशिप ले लेते हो तो आपकी हेल्थ बन जाती है, किसी ईएमआई में चले जाते हो तो आप नेगेटिव में लॉस होता रहता है। तो ये सब चीज़ें थी, ये ज़रूरी होता है समझना, नहीं तो हम कभी कभी लिफ्ट वाले सिस्टम में फंस जाते हैं, क्योंकि ऑनलाइन और हमारी सोसाइटी में लिफ्ट वाले सिस्टम को बहुत प्रमोट किया जाता है, क्योंकि ये इजी नो नो इजी नहीं रहता है, हार्ड रहता है गेटिंग के लिए। तीनों के रिजल्ट सेम रहते हैं लॉन्ग टर्म में, आउटकम के पॉजिटिव आउटकम। नेगेटिव आउटकम सबसे ज़्यादा खतरनाक लिफ्ट वाला रहता है, फिर स्टेप वाला और एस्केलेटर वाला इजी है, इजी गेट इन इजी गेट आउट। आपने देखा होगा गैम्बलिंग बहुत ज़्यादा चलता है इंटरनेट पर, नेट बैंकिंग के साथ में गैम्बलिंग, ऑनलाइन गैम्बलिंग, ये सब लिफ्ट का ही रिजल्ट है कि आपको बहुत ज़्यादा इंडियन क्रिकेटर्स और ये सब एक्टर्स के द्वारा दिखाया जाता है कि आप ये गैम्बलिंग करो और आप ये चीज़ें जीतो, ये करो वो करो, ये सब चीज़ें। या फिर कोई भी अगर कोर्सेस सेल कर देता है, तो ये सब चीज़ें लिफ्ट का सिस्टम है, इससे अगर बच के रहोगे तो थोड़ा ठीक रहेगा, क्योंकि एस्केलेटर वाला इतना ज़्यादा एडवर्टीजमेंट आपको नहीं मिलेगा। कोई भी देखना, आपके पास ऑफलाइन जिम है, कोई भी कॉलेज है, वो अपना एडवर्टीजमेंट इतने हाई लेवल पर नहीं करेगा, क्योंकि उसमें एक स्ट्रीमलाइन फिक्स रहती है, और जो पर्सनल है वो ऑल टाइम इंडिपेंडेंट होता है किसी भी एडवर्टीजमेंट के। वो आपके ऊपर ही डिपेंड है, आप कितना अपने टारगेट को अचीव कर रहे हैं और कितना अपने टारगेट से आप दूर को जा रहे हैं। इसका एक एग्जांपल जो मैंने दिया था मेले वाला, उसका जस्ट साथ में आप देख सकते हैं कि जो एस्केलेटर वाला है कि जिम मेंबरशिप और कॉलेज, आपको गेट इन करना बहुत थोड़ा हार्ड रहेगा, लेकिन उसको बनाए रखने के लिए इतना मेहनत नहीं करना होता और आपको टारगेट इजीली मिल जाता है। लेकिन जो हमारा लिफ्ट सिस्टम है, वो आपको 0 1 कभी आपको पहुंचा सकता है और कभी नहीं भी पहुंचा सकता। और ये चीज़ें बहुत बार हम रियल लाइफ में अप्लाई करते हैं बहुत सारी चीज़ों में। जस्ट लाइक अगर आपको कहीं चुनाव करना है या आपका चुनाव हो रहा है, तो वहाँ लिफ्ट सिस्टम है। जैसे कि प्रमोशन होता है, या फिर आप जब अपने मैरिज का सिलेक्शन करते हैं, नेक्स्ट पर्सन कौन होगा तब, या फिर आप बहुत सारी चीज़ों में सिलेक्शन या आपका हो रहा है, या आप किसी चीज़ का कर रहे हैं कि आपको कौन सा फ़ोन लेना है, तो वहाँ आप ब्लैंक इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि हमें लिफ्ट सिस्टम का पता नहीं होता कि, और सबसे ज़्यादा एडवर्टीजमेंट इसी में ही होता है। और इसी एडवर्टीजमेंट के चलते हमें कुछ ऐसा कभी कभी ऐसा मिल जाता है कि कभी किसी ने ऑनलाइन आपको बहुत बेकार प्रोडक्ट का रिव्यू दिया है और आपने वो परचेस भी कर लिया जस्ट बिकॉज उसका प्रमोशन हुआ था। लेकिन ये एस्केलेटर सिस्टम में ऐसा नहीं होता, इसमें आपको बस एक बार सिलेक्शन करना होता है और आपको चीज़ें मिलती रहती हैं सेम रिपीट मोड पर। जैसे हम खाना खाने को देख सकते हैं, तो स्टेप सिस्टम में आप खुद से खाना बना सकते हो, इसमें आपको रोज़ रोज़ हार्ड वर्क करना होगा, रोज़ रोज़ आपको मोटिवेट खुद को करना होगा। लेकिन वहीं आप अगर ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी कैंटीन से मेंबरशिप लेते हैं, तो आपको जस्ट सिंगल डे हैसल करना है, और ऑल टाइम वैन जब तक आपके पास मेंबरशिप, आपको सब कुछ मिलता रहेगा। और तीसरा लिफ्ट सिस्टम, जिसमें आप खाना अगर खाना है तो आपको रेस्टोरेंट में बार बार जाना होता है, जो बहुत ज़्यादा हैसल वाला काम है, और आपको नहीं पता कि सामने वाला रेस्टोरेंट खुला है या बंद है। आपके अकॉर्डिंग उसमें मेन्यू है या नहीं है, नॉन वेजिटेरियन है या वेजिटेरियन है, या आपके लिए अवेलेबल है भी या नहीं। ये इसमें अदर पर्सन पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, क्योंकि आप अगर देखोगे तो लिफ्ट कैसे काम करती है ना, उसमें हर तरीके का आदमी होता है जो
फर्स्ट फ्लोर से लेके और टॉप फ्लोर तक जाने के लिए रेडी रहता है, और नीचे टॉप फ्लोर से 0 फ्लोर। बट एस्केलेटर में सिंगल डायरेक्शन होता है, अप या डाउन, और उसमें जितना भी नेक्स्ट स्टेप आएगा, हर स्टेप वो क्लीन रहेगा, तो उस पर कोई लोड नहीं रहेगा। तो जितना भी आपके पास रिसोर्सेस है, मैन पावर, वो सबको स्ट्रीमलाइन कर देता है। इसीलिए कोई भी काम करने से पहले देखना चाहिए, और डिसीजन लेने से पहले कि ये लिफ्ट सिस्टम है या फिर एस्केलेटर सिस्टम है या स्टेप सिस्टम है। तो अगर ये हमें पता रहेगा तो इजी रहेगा, क्योंकि कभी कभी हम फंस जाते हैं, और एडवर्टीजमेंट के चक्कर में एडवर्टीजमेंट बहुत होता रहता है। और ये वाले डिसीजन अगर आपको देखने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब